नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम बाल महाभारत कथा के अंतर्गत पूर्व में भीम के बारे में हमने पढ़ा और हमने जाना कि किस प्रकार युधिष्ठिर और अन्य पांडवों को दुर्योधन जल क्रीड़ा के लिए आमंत्रित करता है और धोखे से भीम को विष देकर गंगा में बहा दिया जाता है, लेकिन भीम बच जाता है। अब देखिए, हम महाबली कर्ण, जो कि स्वयं कुंती के ही पुत्र थे, और जब कुंती कुंवारी थी तभी सूर्यदेव ने उनकी उपासना से प्रसन्न होकर के उन्हें ये पुत्र रत्न कर्ण प्रदान किया था। आइए उनके बारे में जानें। पांडवों ने पहले कृपाचार्य, बाद में द्रोणाचार्य से देखिए अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई। उनको जब विद्या में काफ़ी निपुणता प्राप्त हो गई तो एक भारी समारोह का आयोजन किया गया। इसमें सबसे पहले कौशल का प्रदर्शन किया। नगरवासी समारोह को देखने के लिए आए हुए थे। हर राजकुमार यही चाहता था कि वह सबसे बढ़कर निकले। आपस में प्रतिस्पर्धा जोर से थी, और परंतु तीर चलाने में पांडुपुत्र अर्जुन का कोई सानी न था। अर्जुन ने धनुष विद्या में कमाल कर दिखाया था, वो अद्भुत था, और उसे देख करके दर्शक और राजवंश के सभी उपस्थित लोग जो थे बड़े खुश थे। लेकिन दुर्योधन का मन, जैसा कि हमें पता है कि पांडवों के प्रति सद्भावनापूर्ण नहीं था, तो उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे ईर्ष्या थी, और खेल ही नहीं, वह इतने में रंगभूमि के द्वार पर खम ठोकते हुए रोबिला और तेजस्वी युवक मस्तानी चाल से आकर के अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। और वो और कोई नहीं था, कुंती पुत्र कर्ण, जिसके बारे में बेटा मैंने अभी बताया है। कुंती पुत्र कर्ण वहाँ आ जाते हैं, और देखिए क्या होता है उसके पश्चात। रंगभूमि में आते ही अर्जुन को वो ललकारते हैं और ये कहते हैं कि जो तुमने दिखाया उससे बढ़कर मैं दिखा सकता हूँ। वो चुनौती सुनकर के दर्शक मंडली में भी खलबली मच जाती है। लेकिन दुर्योधन की जो ईर्ष्या की आग है उसको बड़ी ठंडक मिलती है, और अब प्रश्न ये उठता है कि कर्ण का स्वागत करते हैं, उन्हें छाती से लगा करके, और कहते हैं कि कैसे आए, बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते। कर्ण बोला, राजन, मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध और आपसे मित्रता चाहता हूँ। कर्ण की चुनौती सुनकर अर्जुन को बड़ा तेज आया। बोला, कर्ण, सभा में जो बिना बुलाए आए उसको बिना किसी से पूछे बोलने लगते हैं, वे निंदा के योग्य होते हैं। ये सुनकर कर्ण अर्जुन का एक तरह से और जो है उनको अच्छा नहीं लगता है, और भाग लेने का अधिकार भी वो लोग बताते हैं कि इसमें केवल राजा लोगों का है। जब कर्ण ने अर्जुन को चुनौती दी तो दर्शकों ने ताली बजाई। अब दो दल बन गए थे। लेकिन इसी बीच कृपाचार्य उठकर कर्ण से कहते हैं कि अज्ञात वीर, महाराज पांडु के पुत्र और कुरुवंश का वीर अर्जुन तुम्हारे साथ करने के लिए तैयार है, किंतु तुम पहले अपना परिचय दो। तुम कौन हो, किसके पुत्र हो, और किस राजकुल को तुम विभूषित करते हो। द्वंद्व युद्ध बराबर वालों में होता है। कुल का परिचय पाए और राजकुमार कभी द्वंद्व करने को तैयार नहीं होते। कृपाचार्य की बात सुनकर के कर्ण का सिर झुक गया, क्योंकि हमें पता है कि कर्ण को जो है वो सारथी ने पाला था। कर्ण को